हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में चैप्टर है हम लोग का पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे व्हाट इज पॉलिनोमियल, और हम लोग डिस्कशन कर चुके थे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स की। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है उसको हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे क्लेरिफाई करेंगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैं बताना चाहता हूं बच्चों आप लोग को कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे हायर डिग्री होती है उसमें आए हुए वेरिएबल की, तो वो जो होती है उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। इफ इफ हायर पावर ऑफ वेरिएबल x इज 1 देन डिग्री इज 1। ठीक है। और अगर हायर पावर ऑफ वेरिएबल x इज 2 है तो उसकी डिग्री क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। अगर हायर पावर ऑफ वेरिएबल x की 3 है तो उसकी डिग्री क्या कहलाएगी? 3 कहलाएगी। और इसी तरह से आगे भी। तो हम लोग डिग्री के बारे में डिस्कशन तो कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पे। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स क्या होता है? तो अगर कोई हमारा पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल में जो आया हुआ वेरिएबल है, उस वेरिएबल में जो एक्स की वैल्यू होती है उसको हम लोग कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन ऐसे नहीं कह सकते जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर वो वैल्यू अगर पॉलिनोमियल में रख दी जाए तो वो पॉलिनोमियल जो अगर जीरो के इक्वल हो जाता है तो ही हम कह सकते हैं कि दैट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं। इफ f of x is equal to ax square plus bx plus c is a quadratic polynomial. Quadratic polynomial. अगर fx ax square plus bx plus c is a quadratic polynomial, मतलब अगर fx हमारा कोई quadratic polynomial है and alpha be the जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाएगा? f ऑफ अल्फा बिकम्स इक्वल टू 0। मतलब ये जो f ऑफ x था वो इसके बराबर था, तो अब x की जगह जब हम अल्फा पुट कर देंगे तो ये होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। इट मींस दैट ax स्क्वायर प्लस bx a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बिकम्स इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। आगे बात समझ में। अभी तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल पे और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे भी जस्ट एच से हमारा जीरोस ऑपरेट हो जाता है। मैं बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। और जैसा कि डिग्री के बारे में आप लोग जानते ही हैं, द हायर पावर ऑफ द वेरिएबल x इन द गिवन पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उसी तरीके से हम लोग जीरो को जब क्लेरिफाई करते हैं तो हम लोग को पहले ही देख करके जीरोस के बारे में पता चल जाता है हाउ मेनी जीरोस हैव एनी पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर कोई पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 है तो उसके पास नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। अगर डिग्री जो है उस पॉलिनोमियल की 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस 3 एग्जिस्ट करेंगे। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 है तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 4 एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। तो इसी के सेंस में हम लोग देख सकते हैं कि डिग्री इज 2 देन जीरोस 2, डिग्री इज 3 देन जीरोस 3, डिग्री इज 4 देन जीरोस 4। ठीक है। अगर डिग्री 2 होगी तो पॉलिनोमियल में जीरोस 2 होंगे। अगर डिग्री 3 होगी तो पॉलिनोमियल में जीरोस 3 होंगे। अगर डिग्री 4 होगी तो पॉलिनोमियल में जीरोस 4 होंगे। ठीक है। तो आइए इसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड फाइंड सॉल्व। ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है। तो आते हैं जीरोस फाइंड करने के लिए। तो x जीरोस फाइंड करने के लिए हमको इसका क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। वेरी गुड। ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का फैक्टराइजेशन होता है x प्लस 4 एंड x प्लस 3. डू यू नो x प्लस 4 एंड x प्लस 3 इज द फैक्टराइजेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. और ये दिस एक्सप्रेशन क्या है? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, ये पॉलिनोमियल है और डिग्री इसकी 2 है. क्यों 2 है? क्योंकि इसकी सबसे मैक्सिमम पावर क्या है? इसमें आए हुए वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम पावर 2 है. दैट्स द रीजन इट हैव डिग्री 2. ठीक है, तो हमने फैक्टराइजेशन किया, x प्लस 4 x प्लस 3 आ चुका है. अब हम लोग जानते हैं टू फाइंड जीरोस हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो fx है उसको क्या करना पड़ेगा? जीरोस के बराबर दिखाना पड़ेगा. तो अब क्या हो चुका है? x प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 becomes equal to 0. Now 10 to 0 1 by 1. If x plus 4 becomes equal to 0, this implies x equal to minus 4. And x plus 3 becomes equal to 0. This implies x equal to minus 3. ठीक है, तो दो जीरोस हमारे पास निकल चुके हैं. This is the two zeros minus 4 and minus 3 of the quadratic polynomial. आ गया बात समझ में? ये तो था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में हमको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तक ही नहीं रुकना होता है. इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. तो ये क्या होता है हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं, इस पे डिस्कशन करते हैं. ठीक है, चलिए. zeros of the polynomial, relation between coefficient and zeros of the polynomial. अब हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है. अब हम लोग इस बारे में डिस्कशन करने चल रहे हैं. ठीक है, तो लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस, अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब देन सम ऑफ जीरोस, then sum of zeros is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x स्क्वायर. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है. सम ऑफ जीरोस मतलब जो दो जीरोस थे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उनका सम मतलब इनका सम क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x. अब देखते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, इस एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट कौन है? x का कोफिशिएंट मतलब जो x के बगल में लिखा होता है वो टर्म जो होगा वो हमारा x का कोफिशिएंट कहलाएगा. तो माइनस साइन एंड कोफिशिएंट ऑफ x, देखो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो यहाँ से देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कौन है? a. तो हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a. वेरी गुड, आ गया. चलिए नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो फिर से हम लोग इसी से कंपैरिजन करेंगे. कांस्टेंट टर्म कौन है? कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे हमारा c. तो c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है? a. दिस इज द सेकेंड रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, तो एक दो एक्सप्रेशन हमारे पास मिले, एक फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकेंड वन दिस एक्सप्रेशन, सम ऑफ जीरोस एंड सेकेंड वन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. आ गया बात समझ में? अभी तो ये हम लोग देखे हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ जीरोस ऑफ द
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल था वो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। ठीक है, अब हम लोग देखने चल रहे हैं रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब हम लोग का जो पॉलिनोमियल होगा वो हमारा पॉलिनोमियल होगा रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल